पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। शाम के 6 बज चुके हैं और अब जो ईसीआई के मुताबिक बीजेपी करीब 205 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो करीब 100 सीटों के आसपास है। आसपास कह रहा हूँ इसलिए कि टोटल 293 सीटें हैं, तो 205 सीटें अगर बीजेपी लीड कर रही हैं तो 80-87 सीटों पर अभी ममता बनर्जी की पार्टी आगे चल रही है। खास बात यह है कि शाम के 4 बज चुके हैं और अभी भी वोटों की जो गिनती है वो चल रही है। तो गौर करने वाली बात है कि ईसीआई काफ़ी स्लो है और क्यों स्लो है इस पे भी सवाल उठ रहा है कि शाम के 6 बज चुके हैं और अब तक रिजल्ट डिक्लेयर पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हालांकि रुझान और जो लीडिंग्स हैं वो दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस बीच ममता बनर्जी की ओर से खामोशी अख्तियार कर ली गई है। दिन में उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि काउंटिंग सेंटर पे मौजूद रहें, वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और वहाँ से हटे ना। इन सब के बीच बीजेपी में जश्न का माहौल है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है करीब 50 सालों में जब पश्चिम बंगाल की धरती पर भगवा लहराया है। मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और यहाँ से वो देश को संबोधित करेंगे और पश्चिम बंगाल में, खास तौर से असम और पश्चिम बंगाल में जो उनकी जीत हुई है, प्रचंड जीत, उसका जश्न मनाने के लिए उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता और ऑफिसर्स जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं और वहाँ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऑफिस में कुछ छिटपुट हिंसा भी हुई है, कहीं आग लगा दी गई है, इस तरह की घटना भी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा और ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता को पटकनी देने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे, ये अपने आप में एक दिलचस्प कड़ी है।